दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप सैमसंग का ऑफिशियल फ्लैश टूल ओडिन कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या आपको इस टूल ओडिन को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने की भी जरूरत है या नहीं। और कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि ओडिन वो टूल है या फिर ओडिन वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप सैमसंग के फोन में फ्लैशिंग करते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सैमसंग के जो भी फोन्स है उसमें सॉफ्टवेयर डालने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर का यूज होता है, जो भी एप्लीकेशन का यूज होता है, उसका नाम ओडिन है। तो उस टूल की मदद से आप फ्लैशिंग कर सकते हैं, एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सैमसंग के फोन की एफआरपी कहाँ अनलॉक होती है? ओडिन टूल से। तो पुराने जो फोन हुआ करते थे उसकी अनलॉकिंग होती है ओडिन से मेरे भाई, और उसको भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वीडियो बना दूंगा। अब समझते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, ऑफिशियल तरीका बताता हूं। तो दोस्तों इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ठीक है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको एकदम पूरा प्रोसेस सही से बताता हूं। अब समझते हैं कि क्या करना है। लिखना है आपको ओ डी, ठीक है, यहां पर लिखना है ODINDOWN, ओडिन डाउनलोड। क्या लिखना है? ओडिन डाउनलोड। जब आप लिखेंगे तो पहली वेबसाइट जो होगी ऑफिशियल वेबसाइट odindownload.com। आप यहाँ पर देखिएगा, ऊपर मत देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा HTTPS जहाँ पे लिखा हुआ है, वो जो है वेबसाइट वो ऑफिशियल है, जहाँ पर एकदम लेटेस्ट वर्जन आपको टूल मिलेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना है। यहाँ पर अगर आप कोने पे देखेंगे तो आपको सैमसंग ओडिन दिखाई देगा और उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज पे आ गए हैं आप वेबसाइट के। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। इसका लेटेस्ट वर्जन देखिए क्या चल रहा है। सैमसंग का लेटेस्ट वर्जन जो टूल है ओडिन, उसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.13.1। अब इसका ओडिन जो लेटेस्ट वर्जन उसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि ओडिन 3.14.4 लेटेस्ट अपडेट, और उसके जस्ट नीचे क्या लिखा है, ओडिन 3.14.1 लेटेस्ट स्टेबल अपडेट। मतलब इस ऊपर वाले में थोड़े बहुत ग्लिच आ सकते हैं, लेकिन ये स्टेबल है, तो आप स्टेबल वाला ही डाउनलोड कीजिए 3.14। इसको आप एक बार क्लिक करोगे तो इस पेज पे चले जाओगे। अगर आपको ऐड दिखता है तो आप इसको क्लोज कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके का। क्या देखो, स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पर ये हमने क्लिक कहाँ पे किया और आपको पहुंचा कहाँ दिया। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए डाउनलोड का बटन है। ठीक है, इस डाउनलोड बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको उस पेज पर लेकर चला जाएगा, रीडायरेक्ट कर देगा, जहां पर क्लिक करने के बाद एक क्लिक में ही डाउनलोड हो जाएगा। बस स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर देखो आपको पहले ही मैंने बताया था कि 3.14.4 वाला स्टेबल नहीं है, और यहाँ पर 3.14.1 वाला स्टेबल है। इस पर आपको क्लिक कर देना है और एक क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। कंट्रोल जे प्रेस किया, ये देखो डाउनलोड हो गया। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए सो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होकर जहां पर भी गया होगा दिख जाएगा। अब क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद अब देखते हैं कि क्या इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अगर आपको नहीं पता कि एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं और विनरार क्या है, तो उस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के बाद या फिर एंड स्क्रीन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में उसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पर उस फाइल को ओपन करना है और इस तरीके से फाइल खुल जाती है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि आप अच्छे से देख सको और समझ सको। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक पेज है हाउ टू यूज ओडिन, इसका लेटेस्ट वर्जन, ये इसकी एप्लीकेशन फाइल, ये ऑफिशियल वेबसाइट और SSLDL, इस तरीके से जो लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखो इस टूल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। देखो ध्यान से समझो, इस टूल को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज़ और आपको देखने को मिल सकती है, ये देखिए कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है। तो या फिर आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देना है, आपको ये इग्नोर कर देना है। अब देखो ये जो सैमसंग का ऑफिशियल फ्लैश टूल है जिसका नाम ओडिन है, वो पूरी तरीके से खुल चुका है और इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब समझते हैं कि जब हम अपने फ़ोन की फ्लैशिंग करेंगे, ठीक है, जब हम अपने फ़ोन की फ्लैशिंग करेंगे तो कैसे कनेक्ट होगा, तो कैसे पता चलेगा फ़ोन कनेक्टेड है या नहीं। तो मेरे पास डेटा केबल है और एक फ़ोन है, उसको मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पर देखो डाटा केबल मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी, ठीक है, इंसर्ट कर दी। और यहाँ पर फ़ोन उठाता हूँ, फ़ोन मेरा ऑन है, ठीक है। अब मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, ये जो माउस का कर्सर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए पोर्ट बन चुका है। यहाँ पर जैसे अभी निकालूंगा वहाँ से पोर्ट हट जाएगा और यहाँ पर लिखा भी आएगा एडेड रिमूव। जब कनेक्ट होगा तो एडेड लिखा दिखाई देगा और जब निकल जाएगा रिमूव दिखाई देगा। अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, फिर से हिस्ट्री क्रिएट करी होगी या फिर लॉग क्रिएट होगा, ठीक है। थोड़ी देर में यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। देखो एडेड हुआ, एक फिर से ऐड हो गया और जैसे रिमूव करूँगा फिर से रिमूव हो चुका है। तो ऐसा ही दिखाई देगा। अब आप कहेंगे कि यार फ्लैशिंग कैसे करते हैं, तो देखो इसको फ्लैशिंग कैसे करना है उसके लिए अलग टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको फ्लैशिंग करनी है और आपने फ्लैश फाइल डाउनलोड करके रखी है, ठीक है। फ्लैश फाइल डाउनलोड करके रखी है तो फ्लैश फाइल जब ओपन करेंगे तो उसमें 4 फाइलें मिलेंगी या फिर 1 फाइलें मिलेंगी। 4 फाइलें मिलेंगी तो आपको क्या करना है, जैसे आप BL पे सिलेक्ट करोगे तो आपको BL वाली फाइल पूछेगा कि भैया आपने फ्लैश फाइल रखी कहाँ है। तो BL वाले पे क्लिक करते ही BL वाली फाइल आप जहाँ पर भी रखे रहे हैं ना उसको सेलेक्ट कर लेना। इस तरीके से मान लो फाइल खुल गई, वहाँ पे BL AP CP CSC वाली फाइल जो आ गई उसको क्लिक करके बस सेलेक्ट करना, ओपन पे क्लिक कर देना। अब ध्यान रखना BL वाली फाइल जल्दी सेलेक्ट हो जाएगी, CP वाली फाइल जल्दी सेलेक्ट हो जाएगी, CSC वाली फाइल जल्दी सेलेक्ट हो जाएगी, यूजर डेटा भी सेलेक्ट हो जाएगी जल्दी से। लेकिन AP वाली फाइल थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि ये सुपर इमेज वाली फाइल होती है जिसमें ज़्यादा पूरा डेटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर AP वाली सेलेक्ट करके बस सिंपली यहाँ पर जब भी, और ध्यान रखना जब सैमसंग का फ़ोन फ्लैश करोगे, ठीक है, सैमसंग के फ़ोन को फ्लैश करोगे तो डाउनलोड मोड पे ही फ्लैशिंग करनी होती है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं डाउनलोड मोड ओपन कैसे होता है। तो ये देखो फ़ोन मेरा ऑफ है, इसको करता हूँ स्विच ऑफ। अब मैं आपको बता दूं अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी फ़ोन है जिसमें ये होम बटन है तो उसको डाउनलोड मोड में ले जाने के लिए ये पावर बटन, होम बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, इन तीनों बटन का मदद से फ़ोन को ऑन करेंगे। थोड़ी देर में आपके फ़ोन की स्क्रीन होगी स्काई ब्लू, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। वैल्यूम आप दबाओगे और अब डाटा केबल कनेक्ट कर दोगे। अब जैसे कनेक्ट करोगे वहाँ पे पोर्ट बना लेगा, ठीक है, पोर्ट बना लेगा। सिंपली आपको फ्लैश बटन पे क्लिक कर देना है और आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो भी टाइमिंग होगा उसके बाद आपकी फ्लैशिंग पूरी तरीके से एंड हो जाएगी, आपका फ़ोन पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। तो होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।